सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल या सूर्यमाला। सौर मंडल में सूर्य और उनके आसपास कक्षा बनाकर घूमते पदार्थ, इन सब को सोलर सिस्टम कहते हैं, जिसमें एक तो सूर्य है, साथ ही 8 ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, छोटे ग्रह और उपग्रह है। उपग्रह को हम चंद्र भी कहते हैं, जैसे पृथ्वी का चंद्र है चंद्र, उसी तरह कुछ जो ग्रह है उनके चंद्र होते हैं, वो भी सौर मंडल का हिस्सा होते हैं। सूर्यमाला करीब 4.5 अरब साल पहले शुरू हुई थी। गैस के एक बड़े बादल से सूर्यमाला बनी थी, जिस गैस का सबसे बड़ा हिस्सा सूर्य बना और बाकी का जो हिस्सा था उसमें से ग्रह बने। ग्रहों के 2 हिस्से हैं। 2 तरीके से हम ग्रहों को जान सकते हैं। जो 8 ग्रह हैं उनमें से एक तो है इनर और दूसरा है आउटर, यानी आंतरिक ग्रह और बाहरी ग्रह। आंतरिक ग्रह जो है वो 4 है, बाहरी ग्रह जो है वो भी 4 है। आंतरिक ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल है, और बाहरी ग्रहों में जाइंट गैस से बना ग्रह जुपिटर है, जिसे गुरु या बृहस्पति बोलते हैं। उसके बाद बाहरी ग्रहों में शनि, यूरेनस और नेपच्यून है। ये ग्रह प्रमुख रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बने हुए होते हैं। बाहरी ग्रह आंतरिक ग्रहों से कद में बहुत बड़े होते हैं, जबकि आंतरिक ग्रह ठोस जमीन से बने हुए होते हैं। आंतरिक और बाह्य ग्रहों के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट आया हुआ है, जो अनगिनत छोटे छोटे पत्थरों से बना हुआ है। एक मान्यता है कि वो भी एक ग्रह बन सकता था, पर पूरी तरह फॉर्म होने से पहले वो बृहस्पति के अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण एस्टेरॉयड बेल्ट बन गया। दूसरा एक हिस्सा है सौर मंडल का, वो है सभी ग्रहों के उपग्रह, यानी कि हमारा जैसे चंद्र है उस तरह के बृहस्पति के है, यूरेनस के है, नेपच्यून के है, शनि के, सभी के चंद्र है, उन सब का भी सौर मंडल में शामिल किया जा सकता है। धूमकेतु। धूमकेतु सौर मंडल में आए छोटे विशिष्ट पदार्थ है, जो बर्फ और धूल और गैसों से बने हुए होते हैं। इसकी भ्रमण कक्षा अस्थिर होती है। आंतरिक ग्रहों से लेके प्लूटो के भी बाहर तक चले जाते हैं। जब वो आंतरिक ग्रहों के पास आते हैं तो सूर्य की गर्मी और रेडिएशन के कारण बर्फ और गैसें टूट के बिखर जाती है, जिनसे उसके पीछे एक पूंछ बनती है, जिसे बिना दूरबीन के भी देखा जा सकता है। इसके अलावा सौर मंडल में धूमकेतु हमारे दृष्टिकोण से मेहमान कलाकार की भूमिका में होते हैं, जो हमेशा नहीं होते पर बाहरी कक्षा से घूमते हुए हमारे आसपास, पृथ्वी के आसपास आ जाते हैं और फिर कुछ समय तक रह के वो वापस चले जाते हैं। उस तरह उसकी सफ़र चलती रहती है। इसके अलावा सौर मंडल में ड्वार्फ ग्रह है। ड्वार्फ ग्रह में प्लूटो, एरिस, सेरोन जैसे ड्वार्फ ग्रह है, जो कद में बहुत ही छोटे होते हैं। इससे दूर जाए तो हेलियोस्फीयर है, जो सौर पवन के आपस में अथड़ाने की जगह है। सूर्य से जब सौर पवन निकलते हैं तो करीब 400 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बहते हैं, और पवन यहाँ आकर अचानक धीमे हो जाते हैं और सिकुड़ कर तूफानी हो जाते हैं। इसके आपस में अथड़ाने से जो एरिया बनता है उसे हेलियोस्फीयर कहते हैं। सौर मंडल के बाहरी विस्तार में बर्फीले छोटे घटक है, जो गोलाकार बादल है, जिसे ओर्ट क्लाउड कहते हैं। यहाँ से आगे जाए तो सौर मंडल की सीमा खत्म हो जाती है और यहाँ से एक अनंत अवकाश शुरू हो जाता है, जिसे 2 तारों के बीच की जगह भी हम कह सकते हैं। 2 तारों के बीच में आया हुआ शून्यावकाश, जहाँ ज़्यादातर कुछ नहीं होता है,
हमारे आधुनिक विज्ञान के अनुसार भी ये अभी तक अनजानी सी जगह है, पर आज के हमारे विज्ञान के अनुसार यहाँ तक की सीमा को हम सौर मंडल कहते हैं। और आगे आने वाले वक्त में कौन सी नई खोजें होगी ये तो वक्त ही बताएगा। इस हिसाब से हमारे सौर मंडल में और सौर मंडल की जानकारियों में कुछ ना कुछ फेरबदल होते रहते हैं।